मुंह में जबान सब रखते हैं मगर कमाल तो करते हैं जो उसे संभाल के रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप भूमिका मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 173 और आज दिन है वीरवार 29 अक्टूबर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपका पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आएगा। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन आपस में मतभेद कर वो दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। कड़वा है पर सत्य है, संगठित रहो, एकत्रित रहो और संगठन में ही शक्ति है। आपका शत्रु आपकी जितनी हानि नहीं कर सकता उससे भी ज्यादा आपके नकारात्मक यानी कि नेगेटिव विचार या थॉट्स आपको हानि पहुंचाते हैं। दोस्तों, यदि हार जाएं तो फिर से शुरुआत करने में कभी भी नहीं घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। एनी पर्सन कैन मेक यू रियलाइज हाउ वंडरफुल you are and how wonderful is the world, but only few will make you realize how wonderful you are in the world. Care for those few. Good morning। और ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आदि कश्यप मुंबई चा मानुस। दोस्तों, अब मैं आपको सुनाता हूँ एक छोटा सा वाकयात जो आज का हमारा विचार है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आएगा। एक राजा ब्राह्मणों को लंगर में महल के आंगन में भोजन करा रहा था। राजा का रसोइया खुले आंगन में भोजन पका रहा था। उसी समय एक चील अपने पंजे में एक जिंदा सांप को लेकर राजा के महल के ऊपर से गुजरी। तब पंजों में दबे सांप ने अपनी आत्मरक्षा में चील से बचने के लिए अपने फन से जहर निकाला। तब रसोइया जो लंगर ब्राह्मणों के लिए पका रहा था, उस लंगर में सांप के मुख से निकली जहर की कुछ बूंदें खाने में गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं चला। फल स्वरूप वह ब्राह्मण जो भोजन करने आए थे, उन सब की जहरीला खाना खाते हुए मौत हो गई। अब राजा को सारे ब्राह्मणों की मृत्यु का पता चला तो ब्रह्म हत्या होने से उसे बहुत दुख हुआ। ऐसे में अब ऊपर बैठे यमराज के लिए भी यह फैसला लेना मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसके खाते में जाएगा। राजा, जिसको पता ही नहीं था कि खाना जहरीला हो गया है, या फिर रसोइया, जिसको पता ही नहीं था कि खाना बनाते समय वह जहरीला हो गया है, या फिर वो चील जो जहरीला सांप लिए राजा के महल से गुजरी थी, वह सांप जिसने अपनी आत्मरक्षा में जहर निकाला। बहुत दिनों तक यह मामला यमराज की फाइल में अटका रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ब्राह्मण राजा से मिलने उस राज्य में आए और उन्होंने किसी महिला से महल का रास्ता पूछा। उस महिला ने महल का रास्ता तो बता दिया, पर रास्ता बताने के साथ साथ ब्राह्मणों से ये भी कह दिया कि देखो भाई, जरा ध्यान रखना, वो राजा आप जैसे ब्राह्मणों को खाने में जहर देकर मार देता है। बस जैसे ही उस महिला ने ये शब्द कहे, उसी समय यमराज ने फैसला ले लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज ने दूतों से पूछा, प्रभु ऐसा क्यों, जबकि उस मृत ब्राह्मणों की हत्या में उस महिला की कोई भूमिका भी नहीं थी। तब यमराज ने कहा कि भाई देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को आनंद मिला, और ना ही उस सांप को आनंद मिला, और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना का बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को जरूर आनंद मिला। इसलिए राजा के उस अनजाने पाप कर्म का फल अब इस महिला के खाते में जाएगा।
बस इसी घटना के तहत आज तक जब भी कोई व्यक्ति जब किसी दूसरे के पाप कर्म का बखान करते हुए बुरे भाव से करता है, तब उस व्यक्ति के पापों का हिस्सा उस बुराई करने वाले के खाते में ही डाल दिया जाता है। अक्सर हम जीवन में सोचते हैं कि हमने जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमारे जीवन में इतना कष्ट क्यों आया। ये कष्ट और कहीं से नहीं बल्कि लोगों की बुराई करने के कारण उनके पाप कर्मों से आया होता है, जो बुराई करते ही हमारे खाते में ट्रांसफर हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और मुझे उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ, लेकिन आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे चाहता हूँ एक छोटा सा ब्रेक, और उसके बाद मैं आपको सुनाना चाहूँगा इस कार्यक्रम का आखिरी अंश यानी कि आखिरी पड़ाव, जो एक कहानी के रूप में होता है। जाइएगा मत, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। यह दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबई चा मानुस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज है एपिसोड नंबर 173, दिन है वीरवार और दिनांक 29 अक्टूबर 2020। हम इस कार्यक्रम का आखिरी पड़ाव, जो एक कहानी के रूप में होता है, आपको सुनाने वाले हैं। और इस कहानी का शीर्षक है ज्ञान की 4 बातें। दोस्तों, इस कहानी को सुनिएगा, बहुत अच्छी कहानी है और मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। एक राजा के विशाल महल में एक सुंदर वाटिका थी, जिसमें अंगूरों की एक बेल लगी थी। वहां रोज एक चिड़िया आती और मीठे अंगूर चुन चुन कर खा जाती और अधपके और खट्टे अंगूरों को नीचे गिरा देती। माली ने चिड़िया को पकड़ने की बहुत कोशिश की, पर वह हाथ नहीं आई। हताश होकर एक दिन माली ने राजा को यह बात बताई। यह सुनकर भानु प्रताप को आश्चर्य हुआ, यानी कि राजा को आश्चर्य हुआ। उसने चिड़िया को सबक सिखाने के लिए उसने कहा कि अब मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। और वो यह सुनकर और यह बात अपने मन में बैठाकर वाटिका में छिपकर बैठ गया। जब चिड़िया अंगूर खाने आई तो राजा ने तेजी दिखाते हुए उसे पकड़ लिया। जब राजा चिड़िया को मारने लगा तो चिड़िया ने कहा, हे राजन, मुझे मत मारो, मैं आपको ज्ञान की 4 महत्वपूर्ण बातें अब बताऊंगी। तो राजा ने कहा, जल्दी बताओ। चिड़िया बोली, हे राजन, सबसे पहले तो हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ो। राजा ने कहा, दूसरी बात बताओ। चिड़िया ने कहा, असंभव बात पर भूलकर भी विश्वास मत करो। और तीसरी बात यह है कि बीती बातों पर कभी पश्चाताप मत करो। राजा ने कहा, अब चौथी बात भी जल्दी बता दो। इस पर चिड़िया बोली, चौथी बात बड़ी गूढ़ और रहस्यमयी है। मुझे जरा ढीला छोड़ दें, क्योंकि मेरा दम घुट रहा है। कुछ सांस लेकर ही बता सकूंगी। चिड़िया की बात सुनकर जैसे ही राजा ने अपना हाथ ढीला किया, चिड़िया उड़कर एक डाल पर बैठ गई और बोली, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। यह सुनकर राजा पश्चाताप में डूब गया। राजा की हालत देख चिड़िया बोली, हे राजन, ज्ञान की बातें सुनने और पढ़ने में कुछ लाभ नहीं होता, उस पर अमल करने से होता है। आपने मेरी बात नहीं मानी। मैं आपकी शत्रु थी, फिर भी आपने पकड़कर मुझे छोड़ दिया। मैंने यह असंभव बात कही कि मेरे पेट में 2 हीरे हैं, फिर भी आपने उस पर भरोसा कर लिया। आपके हाथ में ये काल्पनिक हीरे नहीं आए तो आप पछताने लगे। दोस्तों, सारांश यही है कि उपदेशों को जीवन में उतारें, बगैर उनका कोई मोल नहीं होता। आज का दिन आपका मंगलमय दिन हो
और ये थी कहानी। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी, जिसका शीर्षक था ज्ञान की 4 बातें। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे फिर मुलाकात करूँगा एक नए कहानी, नए किस्से, नई कविता और नई बात के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ नमस्कार, अलविदा, वंदे मातरम, भारत माता की जय और जय हिंद।